बहुत समय पहले की बात है। सुमेरपुर नामक गांव घने जंगलों के किनारे बसा हुआ था। इस जंगल के बारे में कई रहस्यमय कहानियां मशहूर थी। लोग कहते थे कि वहाँ एक यक्षिणी रहती है जो रात में भटकने वालों को अपने जादू में फंसा लेती है। लेकिन साथ ही ये भी कहा जाता था कि वो केवल उन्हीं को नुकसान पहुँचाती है जो लालची और स्वार्थी होते हैं। सुमेरपुर में रहने वाला अरुण एक साहसी और जिज्ञासु युवक था। उसे भूत प्रेत और रहस्यमय कहानियों पर विश्वास नहीं था। वो इन बातों को पुराने जमाने की कोरी कहानियां मानता था। एक दिन जब गांव में लोग फिर से यक्षिणी की बात कर रहे थे, अरुण ने ठान लिया कि वो इस रहस्य का पता लगाएगा। बेटा, जंगल में मत जाओ, ये जगह खतरनाक है। वहाँ कोई भी गया है, वो लौट कर नहीं आया। माँ, ये सब डरावनी कहानियां हैं। अगर कोई सच में है तो मुझे खुद देखना होगा। गांव के बुजुर्गों ने भी उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन अरुण अपने इरादे पर अडिग रहा। उसने कहा, मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। सच्चाई का सामना करने के लिए ही हम इंसान बने हैं। रात का समय था। चांदनी रात में जंगल रहस्यमय और डरावना लग रहा था। चारों ओर गहराई का एहसास और पक्षियों की डरावनी आवाजें अरुण के साहस की परीक्षा ले रही थी। लेकिन वो बिना डरे जंगल में आगे बढ़ा। कुछ ही देर बाद एक मीठी और मोहक धुन ने उसका ध्यान खींचा। ये आवाज किसी अदृश्य स्त्री की लग रही थी। अरुण ने तुरंत अंदाजा लगाया कि ये यक्षिणी हो सकती है। उसने धुन की दिशा में चलना शुरू किया। थोड़ी ही देर में उसने देखा कि एक अद्भुत सुंदर महिला पेड़ के नीचे बैठी थी। उसकी उपस्थिति इतनी चमत्कारी थी कि अरुण पल भर के लिए ठिठक गया। अरुण, तुम्हारा स्वागत है। मैं जानती थी कि तुम यहाँ जरूर आओगे। तुम मुझे जानती हो? तुम कौन हो? मैं इस जंगल की रक्षक हूँ। लोग मुझे यक्षिणी कहते हैं, लेकिन मैं केवल लालची और स्वार्थी लोगों को सजा देती हूँ। क्या तुम उनमें से हो? मैं यहाँ सच जानने आया हूँ। मैं डरपोक नहीं हूँ और ना ही स्वार्थी। सत्य की जांच कर यक्षिणी ने उसकी आंखों में झांका और कहा, अगर तुम्हें जंगल में कदम रखना है तो अपनी सच्चाई साबित करनी होगी। क्यों आए हो यहाँ? अरुण ने बिना झिझके जवाब दिया, मैं गांव का भला चाहता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि ये जंगल सच में खतरनाक है या सब कुछ अफवाह है। तुमने सच्चाई से जवाब दिया। बहुत कम लोग अपनी सच्चाई इतनी सहजता से स्वीकार करते हैं, लेकिन ये तो बस शुरुआत है। मैं जानता हूँ कि ये सब भ्रम है। तुम मुझे डराने की कोशिश कर रही हो, लेकिन मैं डरने वाला नहीं हूँ। तुमने अपने साहस से मुझे प्रभावित किया। जो अपने डर का सामना कर लेता है वही सच्चा योद्धा होता है। अब यक्षिणी ने एक और जादू किया। अरुण के सामने सोने, चांदी और हीरे से भरा एक बड़ा खजाना प्रकट हुआ। ये खजाना तुम्हारा हो सकता है, लेकिन इसे लेने के लिए तुम्हें अपनी ईमानदारी छोड़नी होगी। क्या तुम इसे स्वीकार करोगे? अरुण ने बिना सोचे समझे कहा, मुझे इस खजाने की जरूरत नहीं है। मुझे अपने गांव की भलाई के लिए तुम्हारी मदद चाहिए। जैसे ही अरुण ने ये कहा, खजाना अदृश्य हो गया। तुमने अपनी निष्ठा और ईमानदारी साबित की है। अब मैं तुम्हारी मदद करूंगी। यक्षिणी ने अपने हाथ उठाए और अचानक जंगल में एक अदृश्य नदी प्रकट हो गई। ये नदी गांव तक बहने लगी। ये नदी तुम्हारे गांव को समृद्ध बनाएगी। ये मेरे जंगल का वरदान है। लेकिन याद रखना, हमेशा सच्चाई, ईमानदारी और साहस के रास्ते पर चलना, यही सबसे बड़ा धन है। अरुण ने विनम्रता से यक्षिणी को धन्यवाद दिया। गांव लौटने पर अरुण ने सबको यक्षिणी के बारे में बताया। गांव वाले उसकी बातों से प्रेरित हुए और उन्होंने भी अपने जीवन में सच्चाई और ईमानदारी का पालन करने का संकल्प लिया।
उस दिन से सुमेरपुर के लोग न केवल यक्षिणी का सम्मान करने लगे, बल्कि एक नई सोच और निष्ठा के साथ अपने जीवन को संवारने लगे। अरुण की कहानियां पीढ़ियों तक प्रेरणा बन गई।